हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। ये क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे डाउट आया है। ये क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कुछ परचेज़ किए हैं तरुण से 1 लाख के और लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% और CGST एंड SGST इज़ गिवन एट द रेट 9% ईच। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं +1 के मेथड के अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। जनरली जो GST है वो डिस्काउंट कट होने के बाद लगता है, बट लेकिन जो ये मेथड है जो +1 में फॉलो करा जाता है, मैं उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपका आंसर किसी का वेरी करता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता दूँगी। तो अभी जो +1 का मेथड है हम वो करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले मेरी एंट्री पड़ेगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मैंने गुड परचेज करे हैं। जब परचेज होती है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू उस पर्सन जिसको हमने पैसे देने हैं, ठीक है। हाफ, क्योंकि हमने हाफ पेमेंट करी है और हाफ अभी पेंडिंग है, तो जो अभी नहीं करा है वो तरुण के सामने आ जाएगा, ठीक है। और जो कर दिए हैं वो बैंक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पे किया है, और साथ में हमें ये जो डिस्काउंट है जो हम यहाँ पे हमें मिलेगा कैश पेमेंट करने के लिए, दैट विल बी आर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो दिस इज़ आर एंट्री। नाउ वी विल सी कि वर्किंग नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स रहेंगी इसकी। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका 1 लाख का अमाउंट था, अपने गुड्स लिए 1 लाख के, आप इसके ऊपर 10/100 लगाओगे, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 10,000। जो ये 10,000 है दिस इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट, और जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो हिडन होती है। तो हम एंट्री में कोई नहीं शो करते, बट लेकिन वर्किंग नोट्स में हम इसको माइनस करेंगे 10,000 को। तो अब ये 90,000 हमारे पास अमाउंट आ गया। अब ये जो 90,000 है ये आप परचेजेस के ऑपोजिट लिखेंगे 90,000। अब 90,000 के ऊपर हम लगाएंगे अपना GST, ठीक है, जो कि हमें 9% ईच कहा है। तो 90,000 के ऊपर 9/100 करेंगे तो आपके पास आएगा 8100, ठीक है। तो 8100 आएगा, दिस इज़ ईच, ठीक है। तो दोनों में लगेगा, मतलब इनपुट CGST में भी, इनपुट SGST में भी। तो यहाँ पे हम ये दोनों सेम अमाउंट लिख देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि उन्होंने कहा कि जो हाफ है वो पेमेंट आपने चेक के थ्रू कर दी है, ठीक है, मतलब हाफ हो गई है और हाफ अभी पेंडिंग है। तो हमारा टोटल अमाउंट है 90,000। तो 90,000 हमारा टोटल अमाउंट था, प्लस 8100 प्लस 8100 इज़ योर GST, और आप इन सब का टोटल कर लेंगे। तो 90,000 प्लस 8100 प्लस 8100 आपके पास आएगा 106,200। अब आप इनको 2 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दोगे, तो मैं सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर रही हूँ, या 50/100 कर सकते हो। तो मेरे पास, अगर मैं इसको 2 हाफ अमाउंट कर रही हूँ तो मेरे पास ये अमाउंट्स आ रहे हैं, सेम ही होंगे ऑब्वियसली, हाफ है तो 53,100, 53,100। अब ये जो 53,000 है 1 तो तरुण के सामने आप सिंपल लिख देंगे। तो तरुण के सामने मैं यहाँ पे लिख दूंगी 53,100। अब एक जो ये 53,100 है इसके ऊपर हम 2% कैश डिस्काउंट लगाएंगे, जो कि हमें मिला है पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। ये हमने पे कर दिया है, ठीक है। कैश लिख रही हूँ, बैंक है वैसे, ठीक है। तो ये पेड है, ये अभी पेंडिंग है। तो ये इसके ऊपर आप क्या करोगे, 53,100 के आप ऊपर 2/100 लगाओगे। तो 53,100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आता है
2 तो ये आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर डिस्काउंट। तो ये जो अमाउंट है ये आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव के सामने 1062 और बैंक के ऑपोजिट लिखोगे इनको इसमें से इसको माइनस करके 53,100 माइनस 1062 एंड यू विल गेट 52038 एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है, बट लेकिन अगर किसी की बुक में कुछ डिफरेंट मेथड है कुछ इसका, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जो जर्नली यूज़ होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो जीएसटी है वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर वो मेथड के साथ आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।